मित्रों, कल मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। बड़ी रोचक लगी मुझे। प्रेम क्या होता है, पारिवारिक प्रेम भी, इस बारे में थोड़ा था। एक परिवार था, पति पत्नी और बेटे और बेटी, 4 सभ्यों के परिवार थे। माँ थी, वो घर के सारे उत्तरदायित्व निभाती थी, लेकिन उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता था। उसका पति था, वो जरा तामसी मगज के थे, छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते थे और ताड़न प्रतिदिन होता रहता था। प्रेम की तो बात ही दूर रह गई। जहाँ ताड़न होती है वहाँ प्रेम कहाँ होगा। जहाँ मालिक की भाव होते हैं वहाँ प्रेम कहाँ होगा। लेकिन बच्चे और बच्चे भी थे उसके साथ। वो बड़े हो गए थे, वो भी मानते थे कि माँ की ये फर्ज है, माँ की वो फर्ज है, माँ के हमारे लिए करना चाहिए, माँ को हमारे लिए वो करना चाहिए। सारे उत्तरदायित्व माँ के थे, खुद के कुछ नहीं थे। माँ अकेली पड़ गई थी और ये तीनों एक तरफ थे। हालांकि किसी के साथ किसी का तालमेल नहीं मिलता था। सब अपने मस्ती में जीते थे। जो लड़की थी उसके ग्रुप में जीती थी, लड़का अपने ग्रुप में, पिता अपने जॉब करते थे वहाँ अपने ग्रुप में जीती थी। यहाँ माँ घर के से कहीं बाहर जा नहीं सकती थी। अवस्था बड़ी खराब थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन काफ़ी समय उन्होंने झेला। धीमे धीमे आदमी कुंठित हो जाते हैं और स्वीकार लेते हैं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उसको थोड़ा समझ सके। धीमे धीमे वो व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश होते गए और स्त्री उसके प्रति धीमे धीमे बहती गई। स्वाभाविक ही है कि जहाँ प्रेम मिलेगा, जहाँ कोई अपने को अपना समझने वाला मिल जाते हैं, वहाँ आदमी धीमे धीमे बहता ही है। वो स्त्री भी इस तरफ बहती गई। एक दिन वो दोनों एक होटल में कोई भोजन करके आए। घर से कह के गई कि मैं अपनी सहेली के वहाँ जाती हूँ और रात को थोड़ी लेट आऊँगी। लेकिन वो गई थी अपने जो उसको समझ पाते थे। हालांकि और कोई संबंध उसके साथ नहीं था, लेकिन जहाँ दिल की बात को समझिए वहाँ तो प्रेम निखर पाता है। तो होटल में खाने के लिए दिन शाम को गए थे। ये बात उसके बेटे को पता चल गई थी। उनके बेटा शायद उसकी माँ के ऊपर निगरानी रखते थे। उन्होंने शायद निगरानी रखी होगी। 2 दिन बाद कुछ छुट्टी के दिन थे और सारे परिवार ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। उसकी माँ की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि आज दिन तक कभी कुछ हुआ नहीं था, कोई बाहर नहीं ले गए थे। और आज अचानक उसकी माँ भी असमंजस में थी। लेकिन उसके बेटे ने माँ को मना लिया और बहन और पिता भी खुश थे, क्योंकि बाहर जा रहे काफ़ी दिनों के बाद, और माँ तो शायद पहली बार ही एक अच्छी होटल में ले जाने के बारे में बेटे ने सोचा था। बेटा वही होटल में ले गया जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ एक पुरुष के साथ आई थी। और जिस टेबल के ऊपर उसकी माँ और वो पुरुष बैठे थे, वही टेबल बेटे ने बुक कराया और वहीं वो चारों बैठे थे। और उनकी माँ और उसके प्रेमी के साथ जो उन्होंने डिनर में शाम को मंगाया था, वही चीज वस्तु उसके बेटे ने मंगाई। उसकी माँ थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। सबने भोजन कर लिया, जो टिप देना था वो सब दे दिया। एकदम एक सरीखी प्रक्रिया थी। जो 2 दिन पहले हुई थी, आज वही की वही प्रक्रिया उसके बेटे दोहरा रहे थे। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। घर आए, रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। माँ भी गई, लेकिन माँ न सो पाई, न बेटे सो पाए। उसके पिताजी को, उसकी बहन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात भर वो दोनों जागते रहे। दूसरे दिन जब मौका मिला तो माँ ने कहा, क्या है ये सब? तो बेटे ने कहा कि माँ, हम तुझे आज दिन तक नहीं समझ पाए। हम तो सिर्फ एक काम वाली जैसा तेरे साथ व्यवहार किया, कभी प्रेम से तेरे से बात नहीं की, न कभी तेरे साथ समय दिया कि चलो बैठे।
न कभी तेरी आवश्यकता के बारे में पूछा, न कभी तेरे दुरुस्ती अदुरुस्ती के बारे में पूछा। तो पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। हम जानते ही नहीं थे कि तू प्रेम के लिए तरसती है। जब तू उसके साथ गई तो मेरे को पता चला, मैं भी तेरे पीछे पीछे आया और पूरी जांच कर ली। और मैंने रात भर सो नहीं पाया था कि मेरी मां को ऐसा करना क्यों पड़ा। कहीं ना कहीं उसमें हम भी दोषी है। मां, मैंने तो सिर्फ दोष मिटाने के लिए ही किया था। आइंदा तेरे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आएंगे कि तुझे दुखी होना पड़े। तू परम सुख में जा, मैं जी, आनंद से जी, भरपूर जी। तेरी हर एक इच्छाओं को मैं मान दूंगा और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे प्रति सीमित रह जाएगी। आज मैंने अपनी मां को पाया, समझा मां क्या होती है। आज दिन से सिर्फ तेरे काम वाले जैसा व्यवहार किया था। अगर यह व्यवहार मैं आज भी करता रहता तो न जाने तेरी हालत और क्या होती। कितने समझदार बेटा इस समाज में ऐसा आज होगा। अक्सर तो लोग मां को आके ताड़न शुरू कर देते हैं। इस उम्र में ये करती है, इस उम्र में वो करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पिताजी को बोल देंगे, आसपास वालों को बोल देंगे, मां के साथ और भी अभद्र व्यवहार शुरू कर देते। ऐसे समझदार बेटे को आज इस जगत में जरूरत है, जो अपनी मां को समझे, अपने परिवार को समझे, अपनी पत्नी को समझे, अपने बेटे को समझे। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो प्रेम? ये प्रेम हमें ही पैदा करना होगा, प्रकट करना होगा। परिवार में अगर हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आदमी बाहर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना विश्वास का वातावरण जमाए कि परिवार के एक एक सदस्य दिल खोल के बात कर सके। लड़की अगर किसी लड़के को प्रेम में पड़ी है तो दिल खोल के बात कर सके। इतना तो हमारे पास मुक्तता का श्वास हम उसको लेने दे। हम भरोसा रखें अपने परिवार के ऊपर। प्रेम तभी खिलता है। कैद खाना में प्रेम नहीं खिल पाता, वहां तो कैदी आपस में लड़ेंगे ही। परिवार में ही प्रेम खिलते हैं। लेकिन वही परिवार में अगर हम लोग अपने प्रेम को ही मुरझा दिए, बात खत्म हो गई। मित्रों, ये लड़के जैसा हर लड़के का जीवन हो, हर पुरुष का और हर स्त्री का ऐसा जीवन हो जो अपने परिवार को समझे कि अपने परिवार के सदस्य को अपने ही घर की बातें जो होती है वो बाहर जाके क्यों बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमने उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं, तभी वो बाहर गई। अगर हमने उसको सुना और समझा होगा तो वो बाहर क्यों जाती, अपने परिवार की बातें बाहर क्यों करती। मित्रों, परिवार में इतना विश्वास जमाए। अगर परिवार में प्रेम होगा तो धीमे धीमे वो प्रेम ईश्वर के प्रति भी आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक ही प्रेम हमारे पास नहीं होगा तो ईश्वर के साथ कैसे प्रेम कर पाएंगे। घर से भाग जाओ, सन्यासी हो जाओ, इससे प्रेम पैदा नहीं हो जाता। प्रेम तुम अपने को नहीं कर पाए, अपने परिवार को नहीं कर पाए तो दूसरों को क्या खाक कर पाओगे। मित्रों, प्रेम की शुरुआत खुद से करो, फिर अपने परिवार को करो, फिर वही प्रेम आगे बांटो और अपने माँ बाप को, अपने परिवार को विश्वास जताओ एक दूसरे के प्रति। किसी को शोषण मत करो, पोषक बनो, समझो अपने परिवार को। आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटना घटी हो तो उसको सहर्ष स्वीकार करके उसको ताड़न पड़न नहीं करे और उसको समझाए और खुद प्रेम में होए और परिवार को प्रेम से भर देवे। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।